हेलो दोस्तों, कुछ बचा हुआ पार्ट है उसका कॉजेटिव वर्ब का। 2-3 एग्जांपल हैं तो पढ़ लेते हैं। कार्यालय, कार्यालय क्या है? कार्यालय खुलवाओ। गेट आई हैव द ऑफिस ओपनड। क्या भाई अपनी घड़ी यहाँ से तुड़वाता है? डज ही हैव हिज वॉच रिपेयर्ड हेयर। क्या तुम कार यहाँ पार्क कराते हो? डू यू हैव योर कार पार्क्ड हेयर। चैप्टर, नया चैप्टर आता है नॉन इनफाइनाइट वर्ब। न्यू चैप्टर हमारे लिए। अब इस चैप्टर यहाँ से क्या आता है? नॉन इनफाइनाइट वर्ब हम सीखेंगे। नॉन इनफाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? नॉन इनफाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। एक इन्फिनेटिव। नॉन इनफाइनाइट वर्ब 3 भाग होता है। नॉन इनफाइनाइट वर्ब का 3 भाग होता है। पहला होता है इन्फिनेटिव, दूसरा है जीरंड, तीसरा है पार्टिसिपल। तो पहले हम इन्फिनेटिव पढ़ेंगे, फिर जीरंड पढ़ेंगे। जीरंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, फिर पार्टिसिपल का होता है। ठीक है, तो इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं टॉपिक इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव में अगर हम रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। इन्फिनेटिव एक वर्बल नाउन होती है। कैसी होती है? एक वर्बल नाउन होती है, जिस प्रकार जीरंड भी एक वर्बल नाउन है। तो इन्फिनेटिव एक वर्बल नाउन होती है, अतः सेंटेंस में वर्ब और नाउन दोनों के कार्यों को पूरा करती है। वही वर्ब और नाउन दोनों के कार्यों को पूरा करती है। ऐसा नाउन जो वर्ब से बना हो। वर्बल नाउन क्या कहलाता है? ऐसा नाउन जो वर्ब से बना हो। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला इन्फिनेटिव या इसे ही कहते हैं फुल इन्फिनेटिव, या इसे ही कहते हैं टू इन्फिनेटिव। मतलब टू लगकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फुल इन्फिनेटिव कहलाता है, या इन्फिनेटिव कहते हैं। एक होता है पेयर इन्फिनेटिव, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। पेयर इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव विदाउट टू, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पेयर इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव विदाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल आती है। थर्ड, इन्फिनेटिव वर्बल नाउन होती है। इन्फिनेटिव क्या होती है? वर्बल नाउन होती है, अतः ए सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? मेनली इसका काम क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कार्य करती है इन्फिनेटिव वर्बल नाउन। इन्फिनेटिव वर्बल नाउन होती है और यह कार्य सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कार्य करती है। जिस प्रकार नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, उसी प्रकार इन्फिनेटिव भी एक वर्बल नाउन की तरह कार्य होती है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह कार्य करती है। ठीक है, चलिए अब सेंटेंस को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है, सब्जेक्ट अगर टू वॉक से स्टार्ट कर दिया। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर टू वॉक जो है वो हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, तो टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टू एरर इज ह्यूमन। गलती करने वाला मनुष्य होता है। टू एरर सब्जेक्ट बना दिया। टू इन्फिनेटिव को क्या बना दिया? इन्फिनेटिव को ही सब्जेक्ट बना दिया। वर्बल नाउन होता है तो नाउन को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। टू एरर इज ह्यूमन। थर्ड हम क्या था? टू फॉरगिव इज डिवाइन। क्षमा दैवीय गुण है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, क्षमा दैवीय गुण है। चौथा क्या है? टू डांस इज एन आर्ट। नाच एक कला है। टू प्ले इज गुड। खेलना अच्छा है। ठीक है, ही लाइक, इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह भी कर सकते हैं। हमने सब्जेक्ट बनाया, अभी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ही लाइक्स टू प्ले, वह खेलना पसंद करता है। आई वॉन्ट टू गो, मुझे जाना चाहिए। वॉट टू डू, क्या करें। वेयर टू गो, कहाँ जाएं। पढ़ाना आसान है। टू टीच इज ईजी। पढ़ाना आसान है। टू टीच इज ईजी, या ऐसे भी बोल सकते हैं, पढ़ाना आसान है तो टू टीच ईजी। ईजी इज टू टीच।
ऐसे भी कर सकते हैं। सीखना कठिन है, टू लर्न इज हार्ड एंड डिफिकल्ट। लोगों के बीच बोलना साहस का काम है, टू स्पीक इन पब्लिक इज रिक्वायर्ड करेज। लोगों के बीच बोलना एक कला है, टू स्पीक इन पब्लिक इज एन आर्ट। इस जगह पर रुकना कठिन है, तो रुकना क्या है, सब्जेक्ट बनाएंगे, रुकना को सब्जेक्ट बनाने के ऊपर। टू स्टे हियर इज हार्ड। सुनना एक अच्छी आदत है, टू लिसन सुनना, टू लिसन इज अ गुड हैबिट। हाथ पर लिखना उसकी आदत है, टू राइट ऑन हैंड इज हैबिट। या ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज हैबिट टू राइट ऑन हैंड। भाई एक मकान खरीदना चाहता है, सो ही वॉन्ट्स टू बाय द हाउस। ऐसे भी बना सकते हैं, बीच में भी ही वॉन्ट्स टू बाय द हाउस। अब एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें पॉइंट है फोर्थ, पॉइंट फोर्थ है, पहले पॉइंट फोर्थ पढ़ते हैं, 3 तो हम पढ़ चुके। पॉइंट फोर्थ, इन्फिनेटिव एंड जीरंड। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों ही इन्फिनेटिव होता है। एंड जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ, इनके साथ इन्फिनेटिव और जीरंड के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलो पहला है ने बताया कि डांसिंग आर लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेजेंट हेयर। यहाँ उपस्थित अधिकांश लोग डांसिंग पसंद करते हैं। तो डांसिंग यहाँ पर क्या है, डांसिंग हमने बताया कि एक जीरंड होता है और ये वर्बल नाउन से बनी होती है। जब वर्बल नाउन से बनी होती है, हमने इसको बनाया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज करेंगे, तो आर नहीं आएगा। हमने बताया कि इन्फिनेटिव और जीरंड के साथ हमेशा वर्ब की सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो इज आएगा। ठीक, क्लाइंबिंग अ माउंटेन, टेक नहीं होगा, टेक्स होगा, टेक्स मच करेज। पर्वत पर चढ़ना अधिक साहस मांगता है। थर्ड, लिसनिंग टू पॉप सॉन्ग्स गिव वन मच प्लेजर। तो लिसनिंग जो होता है वो सब्जेक्ट होती है, लिसनिंग सब्जेक्ट बनाया, जीरंड होती है वर्बल नाउन, तो लिसनिंग टू पॉप सॉन्ग गिव्स होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, गिव्स वन मच प्लेजर। अटेंडिंग द गेस्ट्स वर अ बोरिंग टास्क फॉर हिम। तो वॉज आएगा यहाँ पर, मेहमानों को अटेंड करना एक उबाऊ काम था। अटेंडिंग द गेस्ट्स वॉज अ बोरिंग टास्क फॉर हिम। इसके बाद स्विमिंग एंड ड्राइविंग। स्विमिंग एंड ड्राइविंग इज आएगा कि आर आएगा, दोनों ही आ सकते हैं। स्विमिंग एंड ड्राइविंग इज या आर माई हॉबी, दोनों ही जीरंड है और उनके जीरंड जब मिलेंगे तो आर भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अब 5वां पॉइंट हम देखते हैं, या रूल की बात करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट ही में 5वां पॉइंट, किसी सेंटेंस में एक साथ आने वाले सारे वर्ब या इन्फिनेटिव या जीरंड होते हैं। वही है, किसी सेंटेंस में एक साथ आने वाले सारे वर्ब या तो इन्फिनेटिव होंगे या तो जीरंड होंगे। अगर इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव, अगर जीरंड है तो जीरंड। जैसे आई लाइक रनिंग एंड डांस नहीं होगा, टू डांस भी नहीं हो सकता, डांसिंग होगा, सेम होगा। ठीक है, 2015 में क्वेश्चन आया, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक जो है स्पीकिंग रिक्वायर्स एज मच एज करेज एज टू डांस, बिल्कुल गलत है। एक जगह क्या होगा, यहाँ पर जीरंड, एक जगह क्या होगा, यहाँ पर इन्फिनेटिव, गलत है, जीरंड होना चाहिए। तो पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स एज मच एज करेज एज डांसिंग। लोगों के बीच बोलना इतना साहस देती है जितना नाचना। ठीक है, थर्ड, राइटिंग इज मोर डिफिकल्ट देन रीड नहीं होगा, रीडिंग होगा। राइटिंग इज मोर डिफिकल्ट देन रीडिंग। ठीक है, क्योंकि जीरंड नाउन है, ठीक है, वर्बल नाउन है, इसलिए हमने क्या है, सब्जेक्ट बनाया, तो सब्जेक्ट
जितनी भी वर्ब होंगी वो सेम एज होंगी, ठीक है। मैं पैदल चलने को सवारी करने पर वरीयता देता हूँ, ठीक है। सुनना बोलने से अच्छा है, लिसनिंग इज मोर गुड स्पीकिंग। चलो अब एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। करोड़पति बनना अधिकांश की इच्छा है, बिकमिंग अ मिलियनेयर इज द डिजायर ऑफ यंगर्स। करोड़पति बनना अधिकांश की इच्छा है, तो बिकमिंग अ मिलियनियर इज द डिजायर ऑफ यंगर्स। धूप में खेलना हानिकारक है, सो प्लेइंग इन द साइन इज डेंजरस या हार्मफुल। देर रात तक पढ़ना अच्छा नहीं है, रीडिंग लेट नाइट इज नॉट गुड। ऐसे भी कहते हैं, स्टडिंग टिल लेट एंड एट नाइट इज नॉट गुड, ऐसे भी कह सकते हैं। तेज बोलना अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है, तो स्पीकिंग लाउडली डज इज नॉट गुड, या ऐसे भी कह सकते हैं, टू स्पीक अलाउड इज नॉट कंसिडर्स गुड, पैसे बना सकते हैं, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं, स्पीकिंग अलाउड इज नॉट कंसिडर्ड गुड। पहाड़ पर चढ़ना एक कठिन जटिल कार्य है, क्लाइंबिंग द माउंटेन इज आर्डुअस, हार्ड वर्क, कठिन कार्य है, क्लाइंबिंग द माउंटेन इज आर्डुअस। वह क्रिकेट देखना और खेलना पसंद करता है, ही लाइक वॉचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट, बिल्कुल सही। हेल्पिंग सब्जेक्ट बना है, हेल्पिंग अदर इज, हेल्पिंग हमने बताया नहीं, जीरेंड के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब में आता है, तो सब्जेक्ट बनाया है, हेल्पिंग अदर इज अ क्वालिटी ऑफ अ नोबल मैन, ठीक है। दूसरों के लिए कार्य करना आसान नहीं है, तो वर्किंग दूसरों के लिए कार्य करना आसान नहीं है, वर्किंग फॉर अदर इज नॉट इजी टास्क, तो वर्किंग के साथ इज आता है, ठीक जी। रूल नंबर, इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ चुके, इंपॉर्टेंट रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट रूल्स है, रूल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। ये सभी जितने भी वर्ड होते हैं वो सभी क्या हैं, फ्रेजेस होते हैं। जैसे हैड बेटर हो गया, हैड सूनर हो गया, हैड रादर हो गया, वुड बेटर हो गया, वुड रादर हो गया, वुड सूनर हो गया, ठीक है। अब सबके अलग अलग अर्थ हैं, ये सभी क्या है, एक फ्रेजेस हैं। तो हैड रादर होता है अच्छा रहेगा या चाहिए, इसमें जो इसका साइन ऑफ फॉर्म होता है शुड होता है। वुड सूनर मतलब होता है जल्द ही। हैड बेटर, वुड बेटर, वुड रादर, हैड सूनर, हैड रादर, वुड सूनर के बाद पेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हैड बेटर का जो रिप्लेसमेंट होता है वो शुड के साथ होता है। हैड बेटर का जो रिप्लेसमेंट होता है वो शुड के साथ होता है। रूल नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ रहे हैं। इसका मतलब होता है अच्छा, चाहिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ से बनते हैं, यहाँ से समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है, यू हैड बेटर गॉन नाउ और यू विल बी लेट। देखो हैड बेटर हमने बताया था फ्रेज होता है और हैड बेटर शुड का सेंस देता है, चाहिए, और इसके साथ हमेशा हमने बताया कि वर्ब की पेयर इन्फिनिटिव आता है। पेयर इन्फिनिटिव मतलब गो। आपको अब चले जाना चाहिए अन्यथा आपको देर हो जाएगी, ठीक है, देर जाएगी, हो जाएगी। रूल दूसरा सेंटेंस, यू हैड बेटर टू डाइड देन बैक फ्रॉम डोर टू डोर। यहाँ पर देखो हमने बताया था ये कैसा है, फ्रेज है और ये इसका मतलब होता है शुड, और इसमें हमेशा पेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। पेयर इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाई का यूज हुआ, डाई, अकेला डाई, टू डाई नहीं, डाई। थर्ड, मोहन वुड बेटर जो है शुड का सेंस आता है और इसमें मोहन वुड बेटर ज्वाइनिंग अ प्राइवेट जॉब। मोहन को एक प्राइवेट जॉब
ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं होगा, ज्वाइन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही हैड बेटर लेफ्ट द प्लेस विदाउट फर्दर डिले। तो लेफ्ट का होता है हमें बिना और देरी किए स्थान छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर शुड का सेंस दे रहा और इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, पेयर इंफिनिटिव, लीव होता है। सो वी हैड बेटर लीव द प्लेस विदाउट फर्दर डिले। कठिन परिश्रम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। यू हैड बेटर हार्ड वर्क और you had better hard work, you will be good, you had better go there, आपको वहां जाना चाहिए, you had better go there, आपको वहां जाना चाहिए, you had better go there। छठवां, आपके लिए वहां सुबह जाना अच्छा रहेगा। you had better पेयर इंफिनिटिव का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू हैड बेटर गो देयर इन द मॉर्निंग, आपके लिए वहां सुबह जाना अच्छा रहेगा। अब हमें क्वेश्चन देता है यू हैड बेटर डैश दिस बुक, आपको है पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो रीडिंग हो गया, टू रीड आएगा या रीड आएगा, पेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं, रीड आएगा। ठीक है। अब रूल नंबर 2, अब रूल नंबर क्या है, इंपॉर्टेंट रूल्स है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसमें। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है, इंपॉर्टेंट रूल्स है रूल नंबर 2, लेट हुआ, मेक हुआ, लेट, मेक, वॉच, सी, हियर, फील, ऑब्जर्व, बिड, बिहोल्ड, नीड, नॉट, डेयर नॉट, ईटीसी या नोटिस, फाइंड। ठीक है। इनके बाद पेयर इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पेयर इन्फिनिटिव वर्ब मतलब पेयर इन्फिनिटिव वो होता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। इन सभी शब्दों के बाद हमें पेयर इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। बिड मतलब होता है ऑक्शन होता है बोली लगाना, बिड। एक होता है कमांड के सेंस में भी दिया जाता है बिड का यूज। ठीक है। बी होल्ड मतलब होता है निहारना, ये भी याद रखना। लेट हो गया, मेक, वॉच, सी, हियर, फील, ऑब्जर्व, बिड, behold, need not, dare not, need not, dare not, etc, notice और find, ये सभी क्या है। इनके बाद हमें पेयर इन्फिनिटिव वर्ब का यूज करते हैं, पेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें कह रहा है कि लेट अस फॉर अ लॉन्ग वॉक। तो हमें क्या है, एक प्रस्ताव है, तो मतलब हमें क्या दे रहा है, प्रपोजल है, लेटस। तो क्या होगा, लेटस टू गो नहीं होता, गो होता, लेटस गो, हमें एक लंबी यात्रा को चलना चाहिए, लेटस गो, पेयर इन्फिनिटिव का यूज करें। ही ऑलवेज मेक्स, देखो हमने कहा था कॉजेटिव वर्ब है, मेक्स कैसा है, कॉजेटिव वर्ब है। मेक के बाद हमेशा मेक मी टू लाफ ऑन सच मैटर, तो टू लाफ नहीं होगा यहाँ पर, वह हमेशा मुझे ऐसे मामलों पर हंसाता है। तो टू लाफ नहीं होगा यहाँ पर, पेयर इन्फिनिटिव वर्ब का यूज करेंगे, ओनली लाफ। ही मेड मी टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क नो एरर। यहाँ पर क्या है, मेड क्या है, टू, कॉजेटिव वर्ब का यूज करते हैं। जब मेड कॉजेटिव वर्ब का यूज करते हैं तो टू डू नहीं होगा, यहाँ पर डू होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, पेयर इन्फिनिटिव। ठीक है। आई सॉ हिम टू डांस इन द पार्टी। तो आई सॉ जो है, सो कैसा है, एक पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब ये कैसी है, आई सॉ, ये क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है। कैसी है, एक ऐसे शब्द हैं जिनके बाद क्या है, ऐसे शब्द है जिनके बाद हमेशा पेयर इन्फिनिटिव वर्ब का यूज करते हैं। तो डांस होगा, केवल पेयर इन्फिनिटिव वर्ब का यूज होगा, टू डांस नहीं होगा, डांस होगा। डांसिंग भी हो सकता है, जीरेंड भी लगा सकते हैं, लेकिन टू प्लस इन्फिनिटिव का यूज नहीं कर सकते। मैंने उसे पार्टी में नाचते हुए देखा। ठीक है। 5वां, आई नोटिस्ड मिस्टर शर्मा टू ग्रास्पिंग इन द चेयर। मैंने मिस्टर शर्मा को कुर्सी पर हाँफते हुए पाया। तो आई नोटिस मिस्टर शर्मा टू ग्रास्पिंग नहीं होता, मिस्टर शर्मा। नोटिस के बाद क्या आएगा,
हमेशा ग्रास या ग्रास्पिंग आ सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की या जीरेंट फॉर्म आ सकती है, लेकिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। छठवां, आई हियर्ड हिम टू क्राई फॉर हेल्प। यहाँ पर टू नहीं आएगा क्योंकि हेयर्ड के बाद हमेशा पेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं या तो जीरेंट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने उसे मदद के लिए पुकारते चिल्लाते सुना। मैंने उसे नकल करते हुए पाया। आई फाउंड हिम, फाउंड यहाँ पर फाइंड मतलब होता है फाउंड। आई फाउंड हिम कॉपी या कॉपिंग। ठीक है, मैंने मोहन को बंदूक उठाते हुए देखा। आई शॉ है, आई शॉ पिक या पिकिंग, लेकिन टू पिक नहीं होगा, अब आ गन। मैंने उसे रोता हुआ महसूस किया। आई फेल्ट, फील। आई फील हिम बीप या बीपिंग, लेकिन टू बीप नहीं होगा कभी भी, फुल इन्फिनेटिव नहीं होगा, या तो जीरेंट बनेगा या पेयर इन्फिनेटिव बनेगा। ठीक है, मैंने तुम्हें दौड़ते हुए देखा। आई सॉ यू रन या रनिंग। ठीक है, अब 2015 क्वेश्चन आया। ही बेड, बिड का सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। ही बेड मी, बेड के बाद गो आएगा, पेयर इन्फिनेटिव का करते हैं यूज। ही बेड मी गो देयर, उसने मुझे वहां जाने दिया, कमांड दे रहा है ना, तो बिड हमेशा कमांड की सेंस में आता है, बेड। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आएगा। आस्क्ड के साथ हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ऑर्डर के साथ हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और बेट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। एडवाइस के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, याद रख लेना। ऑफिसर ने मुझे काम करने का आदेश दिया। द ऑफिसर बेड मी वर्क नहीं आएगा, डू बेड मी डू द वर्क। तो बेड का जो मतलब है डू मतलब फर्स्ट फॉर्म, बेड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। द ऑफिसर बेड मी डू द पेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा। ठीक है, 13, यू नीड नॉट वर्किंग सो हार्ड। यहाँ पर तुम्हें कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, वर्किंग सो हार्ड। यहाँ पर नीड नॉट के साथ या तो वर्किंग आ सकता है और वर्क भी आ सकता है, तो वर्क की पेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे तो वर्क का यूज करेंगे। यू नीड नॉट पेयर इन्फिनेटिव वर्क की फर्स्ट फॉर्म सो हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। ही डेयर नॉट टू स्टैंड बिफोर हिज फादर, वह अपने पिताजी के सामने खड़े होने का साहस नहीं करता। तो यहाँ पर क्या है, डेयर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो स्टैंड आएगा, ना कि फुल इन्फिनेटिव, पेयर इन्फिनेटिव आएगा। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट गो देयर, नीड के साथ नॉट गो वर्ब की फर्स्ट, पेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा। ठीक है, वह मेरी अवज्ञा करने का साहस नहीं करता। ही डेयर नॉट दिस ओवे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डेयर नॉट दिस ओवे मी, ऐसी बना सकते हैं। वह मेरी अवज्ञा करने का साहस नहीं करता। ही डेयर नॉट कम हियर, वह यहाँ आने का साहस नहीं करता। ठीक है, ऐसी बना सकते। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 है, लेट को छोड़कर अन्य शब्दों का प्रयोग पॉजिटिव वॉइस होने पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। देखो क्या कह रहा है, बहुत बड़ी बात कह दिया उसने। नोट नंबर 3 में, नोट नंबर 2 हम पढ़ चुके, नोट नंबर नहीं, रूल नंबर 3 नहीं, नोट नंबर 3 है ये, सॉरी, नोट नंबर 3 है। चलिए, नोट नंबर 3 में हम लेट को छोड़कर अन्य शब्दों का प्रयोग पैसिव वॉइस में होने पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो जैसे कि इसमें बताया है कि आई सॉ हिम डांस, ये एक्टिव है, मैंने उसे नाचते हुए देखा। लेकिन अगर हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दें तो ही वॉज सीन टू डांस,
उसे नाचते हुए देखा गया, ऐसे बोल सकते हैं। ही वॉज सीन टू डांस, उसे चोरी करते हुए पाया गया, तो ही वॉज फाउंड टू कमिटेड द थीप। टू कमिटेड द मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसे शहर छोड़ते हुए देखा, पैसे बनाते हैं, उसे शहर देखा, उसे शहर छोड़ते हुए देखा गया, तो ही वॉज सीन टू लेफ्ट द सिटी। देखो, ही वॉज फाउंड टू प्ले, उसे खेलते हुए पाया गया। ही वॉज सीन टू प्ले, उसे खेलते हुए पाया गया। ही वॉज सीन टू रन, उसे भागते हुए पाया गया। रूल नंबर थर्ड। अब रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है? यदि डू, डज, डिड के बाद बट का प्रयोग एक्सेप्ट के अर्थ में, मतलब के बजाय के अर्थ में, के बजाय के अर्थ में, तो आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, यदि डू, डज, डिड के बाद बट का प्रयोग एक्सेप्ट के अर्थ, के बजाय के अर्थ में, तो आने वाला वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तो जैसा कि बोल रहा है कि ही डज, जो ही डज है, ही डज नथिंग बट, बट के बाद हमेशा लेकिन, लेकिन नहीं होगा यहाँ पर, अर्थ के बजाय होगा यहाँ पर। वह कुछ नहीं खेलने के सिवाय, वह कुछ नहीं करता खेलने के सिवाय। ठीक है, तो यहाँ पर प्ले का यूज करेगा। वह खेलने के सिवाय कुछ नहीं करता, ऐसा सेंस देगा। ठीक है, ही डिड नथिंग बट, बट टेलिंग नहीं आएगा, टेल आएगा, टेल स्टोरी। उससे कहानी सुनाने के अलावा कुछ नहीं किया, उसने कहानी के सुनाने के अलावा कुछ नहीं किया। छोटे बच्चे रोने के अलावा कुछ नहीं करते। स्मॉल चिल्ड्रन डू नथिंग बट वीप। बर्फ सीट। अब बर्फ सीट में हमने कुछ सेंटेंस हैं। नोट, इन अ गुड बुक ऑफ, इसका मतलब होता है कृपा पात होना, टू बी इन फेवर। इन गुड बुक ऑफ मतलब होता है टू बी इन फेवर, कृपा पात्र होना। इन बैड बुक्स ऑफ, नॉट टू बी इन फेवर, कृपा पात्र ना होना। एगोनाइज होता है पीड़ा देना, एगोनाइज, और एगोनाइज का ही साइन ऑफ फॉर्म होता है एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट होता है पीड़ा पहुंचाना। एफ्लिक्शन एक नाउन फॉर्म होती है, और क्रिटिसिज्म आलोचना करना होता है। नोट, नोट याद रखना, हु और व्हाट, हु या व्हाट के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। हु, व्हाट, हु या व्हाट के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। जैसे व्हाट मेक्स, व्हाट मेक यू हैप्पी, मेक नहीं होगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में वर्ब यूज होती है। व्हाट मेक्स यू हैप्पी। सेकंड, हु हेल्प यू हियर, हेल्प्स होगा ना कि हेल्प। व्हाट आर नीडेड इज नॉट लार्ज हाउस बट स्मॉल कटेज, इज होगा यहाँ पर। व्हाट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सिंगुलर होती है। व्हाट के साथ हमें रिक्वायर, व्हाट रिक्वायर्स इज योर हेल्प। वर्ब फॉर्म शेक की होती है, शेक, शुक, शुक, सेकंड, हिलाना, मिलाना। कल्टीवेशन होता है पौधा, कल्टीवेशन होता है पौधा रोपण करना, कल्टीवेशन। ठीक है, याद रखिएगा। रूल भी याद रखना। ये तब है कि जब हम सीट सॉल्व कर रहे थे। इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, यही समय है, इसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। हमारे जाने का यही समय है, सो इट इज टाइम दैट वी लेफ्ट, हमारे खेलने का यही समय है। इट इज हाई टाइम दैट वी प्लेड, इट इज हाई टाइम दैट वी टुक द डिसीजन, टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट इज हाई टाइम दैट वी टुक द डिसीजन।
फर्स्ट लेट इट टू बी डन विदाउट लेट, यह बिना देरी के हो जाना चाहिए। टू यहाँ पर यूज नहीं होगा, लेट इट के साथ, लेट इट बी डन, लेट इट टू नहीं आता कभी भी, लेट इट बी डन विदाउट लेट, यह बिना देरी के हो जाना चाहिए। सो सेकंड है ही वॉज फाउंड टू ब्रेक द लॉक, उसे कुंडी तोड़ते समय पाया गया, मतलब हम होता है पैसे बना रहे हैं, कैसा इन्फिनेटिव का पैसे। ही वॉज फाउंड टू ब्रेक द लॉक, ठीक है। प्रेजेंट में अगर बात करते हैं प्रेजेंट की, उसने पहला सेंटेंस है उसने मेरी प्रशंसा करने के अलावा कुछ नहीं किया। ही डिड नथिंग बट के बाद सिंपल एडमायर मी, वर्ब की पेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। उसने मेरी प्रशंसा के अलावा करने के अलावा कुछ नहीं किया। ही डिड नथिंग बट एडमायर मी, वह आलसी बनकर बैठे रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ही डज नथिंग बट सिट idle। रूल नंबर फोर्थ है यदि दो इन्फिनेटिव एंड से जुड़कर आए तो दूसरे से पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता। दो इन्फिनेटिव अगर एंड से जुड़ जाएं तो दूसरे के पहले दूसरे वाले इन्फिनेटिव, जो पहला वाले इन्फिनेटिव में तो टू का यूज करेंगे, बट हम दूसरे वाले में टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ही वांट्स टू गो एंड से जुड़ा, और टू बाय सम गुड्स, वह जाना जाता है और कुछ सामान खरीदना चाहता है। वह जाना चाहता है और कुछ सामान खरीदना चाहता है, बट यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा दूसरे वाले से, ठीक है। ही ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन एंड टू लिसन टू हिम, उसने मुझे बैठ जाने और उसे मेरी बात सुनने का आदेश दिया। तो ही ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन एंड टू लिसन टू हिम, यहाँ पर टू नहीं आएगा, ठीक है, टू लिसन टू हिम। वह पढ़ना और लिखना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू रीड एंड राइट, यहाँ पर टू यूज नहीं होगा, ठीक है। इसके पहले मुझे खेलना और गाने सुनना पसंद है। आई लाइक प्लेइंग एंड लिसनिंग टू सॉन्ग, ऐसे भी लिख सकते हैं, आई लाइक प्लेइंग एंड लिसनिंग टू सॉन्ग, सही है, ये सही है। अगर हम ऐसे बनाएं आई लाइक टू प्ले एंड लिसन टू सॉन्ग, लिसन के पहले अगर टू लगा देंगे गलत हो जाएगा। यहाँ पर दो पेयर इन्फिनेटिव में कभी भी एक साथ टू नहीं आते, पहले वाले में टू लगा रहता है, दूसरे वाले में टू हटा देते हैं, ठीक है। नॉट फॉर एग्जाम में नहीं आता, बट हम पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 5, नो के तुरंत बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान रखना, नो ऐसी वर्ब है जिसके बाद हम कभी भी इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसके पहले हाउ, व्हेन, वेयर का यूज किया जाता है। इसके पहले हाउ, व्हेन, वेयर का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई नो टू ड्राइव अ कार, ये गलत है, ऐसा नहीं बनता। आई नो टू ड्राइव अ कार बिल्कुल गलत है। मैं जानता हूँ कार कैसे चलाई जाती है, ये गलत। आई नो हाउ टू ड्राइव ऐसे लिखते हैं, ऐसे बनता है। इन्फिनेटिव नहीं बनाया जाता, इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते डायरेक्ट, लेकिन हम इसको हाउ टू करके लिखते हैं, हाउ टू। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, वह अंग्रेजी बोलना जानता है। ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। वह यह सब कुछ करना जानता है। ही इज नो हाउ टू डू इट ऑल, ठीक है। मैं भली भांति कंप्यूटर चलाना जानता हूँ। आई नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर बेल, भली भांति बेल का यूज करते हैं। मैं जानता हूँ इसका प्रयोग कहाँ होता है। आई नो वेयर टू यूज इट, मुझे भाषण देना आता है। आई नो हाउ टू गिव अ स्पीच, मुझे यह सब व्यवस्था करना आता है, मुझे यह सब व्यवस्था करना आता है। आई नो हाउ टू मैनेज ऑल दिस, मुझे पढ़ना आता है। आई नो हाउ टू रीड, पढ़ना आता है। मैं जानता हूँ गाड़ी कब चलाई जाती है। आई नो व्हेन टू ड्राइव अ कार,
आई नो व्हेन टू ड्राइव अ कार। मतलब कुल मिला के पेयर डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते इसमें। हाउ टू वेयर, हाउ टू वेयर, हाउ, व्हेन, वेयर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 है, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित शब्दों के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, जीरंड का कभी नहीं होता है। ध्यान रखना, जीरंड का कभी नहीं होता है। जीरंड का इन शब्दों के बाद हमेशा इन्फिनेटिव का यूज होता है, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ना कि किसका, जीरंड का। तो वांट के बाद लाइक जैसे कि वांट, विश, डिजायर, होप, लर्न, टीच, डिसाइड, प्लान, रेडी, एंशियस, इंटेंट इरादा होता है, बिलीव, थिंक, कंसीडर, इमेजिन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्टेड, अफर्ड, अलाउ, परमिट, लाइबल। लाइबल क्या होता है, लाइबल होता है उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं इससे, ठीक है। तो इनके बाद जो है वो हमेशा इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, जीरंड का नहीं, ठीक है। याद रख लो, मन में बैठा लो इन वर्णों को। अब तो कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनके बारे में पढ़ते हैं। आई वांट, वांट आ गया, वांट के बाद हमेशा पेयर नहीं, फुल इन्फिनेटिव आएगा। फुल इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस डूइंग आएगा, डूइंग गलत हो जाएगा, टू डू इट फॉर माई प्लेजर। ही बिज्ड गेटिंग अ गुड जॉब, बिल्कुल गलत है। बिज्ड के बाद हमेशा इन्फिनेटिव का यूज होता है और फुल इन्फिनेटिव का यूज होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और गेटिंग हटा देंगे, जीरंड का यूज नहीं होता है। थर्ड, आई इंटेंड, इंटेंड भी एक इरादा होता है। आई इंटेंड डैश हिंदी, मेरा हिंदी सीखने का इरादा था। आई इंटेंड डैश हिंदी, तो लर्न, जीरंड का यूज नहीं होगा, यहाँ पर होगा फुल इन्फिनेटिव। तो फुल इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, टू लर्न। द शिप इज रेडी, रेडी जो है, रेडी के बाद जो है जीरंड फॉर्म नहीं होता है, जीरंड फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब फॉर्म का यूज होता है। टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, जहाज ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार है। ही प्लान्ड अटेंडिंग द सेमिनार, तो यहाँ पर प्लान है जो, प्लान के बाद हमेशा फुल इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, ना कि जीरंड का। तो टू अटेंड द सेमिनार, उसने सेमिनार को अटेंड किया। अब कुछ वर्ड हैं जो नो से रिलेट हैं, कुछ सेंटेंस भी हैं, तो उसको पढ़ लेते हैं। मैं जानता हूँ ये कहाँ चलाया जाता है, मैं जानता हूँ ये कहाँ चलाया जाता है। आई नो वेयर टू प्ले दिस या दिस, आई नो वेयर टू प्ले। मैं जानता हूँ इसका प्रयोग कहाँ होता है, आई नो वेयर टू यूज इट। मैं जानता हूँ खाना कब खाना चाहिए, आई नो व्हेन टू ईट फूड। ये देखो, डायरेक्ट हम नो के बाद हम सीधा फुल इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते, इसके लिए हम व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब शब्द का यूज करके हम इसको इन्फिनेटिव बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, पूरी तरीके से इन्फिनेटिव खत्म हो गया और आज के लिए इतना ही काफ़ी है।